बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी टाइम पहले मैंने EIM के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं मैं इसके कनेक्शंस के ऊपर। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद है EIM के ज़रिए से हम किस तरह से जनरेटर का ओवर स्पीड का जो सेट पॉइंट है उसको कैलिब्रेट करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो ये हमारे सामने EIM है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये LED लगी हुई है रेड कलर की और इसके साथ एक कवर है। तो सबसे पहले हमें इस कवर को खोल लेना है। इस कवर को खोलने के बाद जनरेटर स्टॉप कंडीशन में ही हमें इसको स्मॉल स्क्रू ड्राइवर से मैक्सिमम क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 7, 8 या 10 टर्न तक ये घूमेगा। उसके बाद हमें एक आवाज़ आएगी हल्की सी क्लिक की, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे आ चुका है इस वक्त। उसके बाद हमें रुक जाना है और फिर हमें जनरेटर को स्टार्ट करना है। तो जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि ये जो LED है ये ऑन हो जाएगी। तो ये ऑन हो गई, इसका मतलब है कि अब हमें कैलिब्रेशन करनी है ड्यूरिंग रनिंग। अब जनरेटर चल रहा है, हमें इस पोटेंशियोमीटर को जिसको हमने मैक्सिमम घुमा दिया था क्लॉकवाइज, अब इसको स्लोली हमें दोबारा से काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी उल्टा, यहाँ तक कि ये LED ऑफ हो जाए। तो जब आपने इसको घुमाना शुरू किया उल्टा, तो आप देखेंगे कि जैसी LED ऑफ हो जाएगी वहीं पर आपको रुक जाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि फिर से आपने इसको पोटेंशियोमीटर को दोबारा क्लॉकवाइज हल्के हल्के घुमाना है। तो फिर आप देखेंगे कि एक पोजीशन पे जाके ये LED जो है वो ब्लिंक करने लगेगी, यानी कि फ्लैश करने लगेगी। तो बस वहाँ पर आकर हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ओवर स्पीड का सेट पॉइंट है वो कैलिब्रेट हो चुका है। और उसके बाद फिर हम इसको यहीं पर रोक कर इसके ऊपर कवर वापस लगा देंगे। तो इसका जो सेट पॉइंट है वो कितना है, और यानी कि 50 हर्ट्ज़ के लिए कितना है और 60 हर्ट्ज़ के लिए, ये ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाता है। हमें सिर्फ इस प्रोसीजर को अप्लाई करना होता है। अगर हमारा जनरेटर 50 हर्ट्ज़ का यानी 1500 RPM का होगा तो इसका जो सेट पॉइंट है वो 10% ज़्यादा होकर एडजस्ट होता है, यानी कि 50 हर्ट्ज़ का जनरेटर 55 हर्ट्ज़ पे शट डाउन होगा, 60 हर्ट्ज़ का जनरेटर 66 हर्ट्ज़ पे शट डाउन होगा। यानी रेटेड स्पीड का 10% जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाता है इस प्रोसीजर से। तो अगर आपने, अक्सर ये होता है कि परकिंस के जनरेटर को हमें कन्वर्ट करना होता है 50 से 60 या 60 से 50 हर्ट्ज़ में, तो वहाँ पर फिर हमें सेट पॉइंट को भी लाजमी चेंज करना होता है, वरना हम जनरेटर नहीं चला सकते। तो इसीलिए जब भी आपने 50 या 60 से 60 हर्ट्ज़ में या 60 से 50 हर्ट्ज़ में कन्वर्ट किया है, तो फिर आप EIM के ज़रिए से इसका जो ओवर स्पीड का सेट पॉइंट है वो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत आसान प्रोसीजर है, लेकिन ये ड्यूरिंग रनिंग हमें करना होता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो बस ये इसका ओवर स्पीड का सेट पॉइंट यहाँ से कैलिब्रेट किया जाता है। अब रही बात कि इंजन को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि अगर हमारा इंजन मैकेनिकल फ्यूल पम्प टाइप वाला है तो फिर हमें फ्यूल पम्प से ही उसको एडजस्ट करना होता है उसकी स्पीड को। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, ECM बेस्ड इंजन है, तो फिर हमें उसकी प्रोग्रामिंग के ज़रिए से इसकी कैलिब्रेशन करनी होती है। और फिर वोल्टेज को भी हमें साथ साथ चेंज करना होता है, क्योंकि अगर हम 50 से 60 हर्ट्ज़ पे ले जा रहे हैं जनरेटर को तो उसके वोल्टेज भी यकीनन कुछ ना कुछ चेंज होंगे। और इसी तरह अगर 60 से 50 हर्ट्ज़ पे ला रहे हैं तब भी उसके वोल्टेज में कोई फ़र्क आएगा, तो उसको भी हम फिर अल्टरनेटर से या EVR से उसको एडजस्ट करते हैं। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और EIM वाली वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।